चलिए, तो हम लोग किस चैप्टर पे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, एक क्वेश्चन है m by n x स्क्वायर प्लस n by m इक्वल टू 1 माइनस 2x। यही है। पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? स्टार्ट किया जाए। m by n x स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद कौन सा टर्म आएगा? bx वाला टर्म आएगा। bx कौन सा टर्म है? माइनस 2x है, ठीक है ना। ये जो टर्म है इसके साथ x है, तो इसको इधर से इधर ले आएंगे, तो माइनस 2x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x हो गया, ठीक है ना। प्लस n बाई m, और ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? c हो गया। ये क्या हो गया? b हो गया, और ये क्या हो गया? a हो गया। इसमें कोई डाउट? a b c आपको क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये है x इक्वल टू माइनस b की जगह पर क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है बेटा? m बाई n इंटू c कितना है बेटा? n बाई m माइनस 1। इसमें किसी को कोई डाउट? कितनी बात समझ में आ गई? अपॉन 2a, तो a कितना है? 2 इंटू m बाई n। ठीक है। अब जरा देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 4m बाई n है, इस 4m बाई n को एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4m बाई n को एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया जाए, और बाकी सब अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4 माइनस ये 4m बाई n है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m बाई n इंटू n बाई m, n बाई हो जाएगा, देखो 4m बाई n इंटू n बाई m। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4m बाई n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m बाई n ही आएगा ना। तो ये हो गया 4m बाई, कोई दिक्कत है? अपॉन 2m बाई x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो बेटा ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ये m से ये m, बचा क्या? 4 माइनस 4 प्लस 4m बाई, बचा ये देखिए अपॉन लिखना मत भूलिए, 2m बाई, कोई दिक्कत? 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4m बाई n अपॉन 2m बाई, अब जरा देखो ये 4 अंडर रूट 4 है, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, निकाल लेते हैं बाहर। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 बाहर हो गया, ठीक है ना। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अंडर रूट m बाई n अपॉन 2m बाई, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 दोनों में से क्या लिया? कॉमन ले लिया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट m बाई n अपॉन 2m बाई, ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते, यहां से इधर आते ना, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट
m बाई n अपॉन m बाई, हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा देखिए ये m बाई n जो है ये डिवाइड में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो n बाई m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा m नीचे चला आएगा, मीन्स इसको लिख सकते हैं कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट m बाई n, इस पूरे में n बाई m मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ये पूरा डिवाइड में था, इस पूरे में डिवाइड में है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। x इक्वल टू हो गया, अब n बाई n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -n बाई m आ जाएगा, कोई दिक्कत, प्लस माइनस, अब जरा देखो n बाई m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो जब ये इसके अंदर आएगा, रूट के अंदर आएगा, जैसे अगर कोई रूट के अंदर रहता है बाहर जाता है तो उसका पेयर, उसके पेयर में से एक बाहर निकालते हैं, बात समझ आ रहा है। ऐसे समझो कि अगर मान लो कि अगर कोई नंबर है 2 into 2 है तो बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है, लेकिन अगर यही नंबर बाहर में 2 रहेगा और इसको रूट में भेजना रहेगा, मान लो कि रूट 5 लिखा हुआ है, इस 2 को क्या करना होगा, ये 2 into 5 लिखा है और इसको इस 2 को अंदर भेजना होगा तो क्या हो जाएगा मालूम है, 5 into 2 into 2 हो जाएगा, तभी तो पेयर बनाएंगे तो फिर से बाहर, बात समझ आ रहा है ना, मीन्स अगर n बाई m बाहर है ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा n बाई m का स्क्वायर हो जाएगा, ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, आ गई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट m बाई n इंटू n का स्क्वायर अपॉन m का, कोई दिक्कत है, समझ में आया ये बात, एक n से एक n, एक m से एक m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -n बाई m, -n बाई प्लस माइनस अंडर रूट n बाई, बचा, कोई दिक्कत है नहीं, क्या करते हैं m एलसीएम ले लेते हैं, m क्या ले लेते हैं बेटा एलसीएम, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा तो बचेगा क्या -n, तो यहाँ बचा -n प्लस माइनस, अब जरा देखो ये अंडर रूट m है नीचे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अंडर रूट n अपॉन अंडर रूट m, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट m, अंडर रूट m से m को डिवाइड करेंगे, अंडर रूट m से m को डिवाइड करेंगे तो देखो m को अंडर रूट m से डिवाइड किए, अंडर रूट m का मतलब पावर में 1 और अंडर रूट m का मतलब पावर में 1/2, पावर में 1/, मतलब m के पावर 1, m के पावर 1/2, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा m के पावर 1 माइनस 1/, सॉल्व करेंगे तो m के पावर 1/2 आएगा, क्या आएगा, और m के पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट m, क्या होता है अंडर रूट m, ऊपर अंडर रूट n बचा हुआ है और जब डिवाइड किए तो अंडर रूट m आ गया, क्या आ गया, क्लियर हुआ ये बात, क्लियर हुआ बेटा ना। अब ये सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -n प्लस माइनस अंडर रूट mn अपॉन m, अब x की दो वैल्यू लिख लो, x इक्वल टू हो जाएगा -n प्लस अंडर रूट mn अपॉन m और -n माइनस अंडर रूट mn अपॉन m, देख लो आंसर यही है, समझ में आया नहीं आया, देख लो एक बार ध्यान से, कोई डाउट है किसी जगह कोई दिक्कत लग रही है तो पूछो, भैया समझ में आ गया सारी बात, ये सारी बातें समझ में आई, हर चीज क्लियर रहेगा तभी सॉल्व हो पाएगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्या है इंपॉर्टेंट, क्लियर है।